जीने को तो सब लोग जी रहे हैं। जीवन का रहस्य समझने वाला व्यक्ति ही जीने का अधिकारी होता है। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता उस द्रव्य का क्या स्वरूप है, वह क्या करता है, किससे संचालित है। रहस्य रहते हुए भी संवेदन आज तक छूटा नहीं उसका। कई लोग इसके बारे में कई विकल्प करते होंगे, जीव है क्या नहीं है क्या पता। जब पता भी नहीं है तो जीव का पालन करना क्या वस्तु है। तो फिर यदि पालन नहीं हो सकता है तो भगवान की ध्वनि में जीव दया की मुख्यता क्या वस्तु। धमो दया विशुद्धो, ऐसा कुंद कुंद ने घोषित किया है। दया के माध्यम से ही धर्म का रहना संभव है। जिस जीवन में दया नहीं है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह दया के बिना धर्म होता ही नहीं। ऐसे परम पुरुषों ने इस भारतवर्ष में समय समय पर घोषणा की है। जब स्वतंत्रता की बात आई थी उस समय भारतवर्ष की, तो उस समय सत्याग्रह होते रहे। और उसमें एक वह भी व्यक्ति था जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक धर्म अपेक्षित है, और वैसे आप लोगों ने सुना, कई लोगों के मुख से सुना होगा, जिन्होंने इस वर्धा नगर में अपना कुछ काल व्यतीत किया। और इसी को क्यों चुना है ये तो वो जाने या तो भगवान जाने। लेकिन बाद में तो ये तो कहा जाता है उस व्यक्तित्व का योगदान कितना था बड़ा इस देश की आज़ादी के लिए। तो वह व्यक्ति यहाँ पर आकर के रह जाता है तो अपने आप पूछे बिना भी सिद्ध होता है वर्धा कोई विशेष स्थान अवश्य है। लेकिन उस व्यक्ति ने किस बल पर इस स्वतंत्रता की घोषणा की थी इसके बारे में बहुत कम लोग जानकार हैं। धीरे धीरे वस्तु स्वरूप उद्घाटित होता है तो कुछ लोग मान लेते हैं आस्था के कारण, और कुछ लोग विज्ञान के कारण, और कुछ लोग स्वरूप समझ करके। उन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए दया धर्म को एक अमोघ शस्त्र माना था, उसके साथ साथ सत्य धर्म को भी स्वीकारा था। उस समय चर्चा का ये विषय बना था। मैं इसी इन दोनों वस्तुओं के माध्यम से ही सत्य का आग्रह कर रहा हूँ। उनके साथ रहने वाला एक व्यक्तित्व, या जिनको कह दो उसी ही पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्तित्व विनोबा जो भी है, वो एक कदम आगे बढ़ कर के कहते थे मैं सत्याग्रह नहीं करना चाहता हूँ, सत्य
का आग्रह भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सत्यग्राही बनूंगा, यह अवश्य कहता हूँ। समय समय पर ये सब परिवर्तित होते हैं, किंतु सत्य को ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे सत्याग्रह करने वाले कई लोग होते हैं। उस समय में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वह व्यक्ति छुपा हुआ सा है, लेकिन इस आंदोलन में उनका भी बहुत सशक्त वरदान हाथ था। उनको भी जैसे महान महात्मा गांधी कहा जाता है, उसी प्रकार उनको तिलक कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक। अब आप मानते जाओ, बाद में लोकमान्य उनका नाम तो नहीं था, बाल गंगाधर था। बालक होते हुए भी गंगा को धारण करने की क्षमता किस माध्यम से थी, हमने तो इसको इस रूप में स्वीकार किया है। जहाँ कहीं भी बेंगलोर में, अहमदाबाद में, मुंबई में और इलाहाबाद में भी कह सकते हैं, और लाहौर वगैरह में भी इनके भाषण, संभाषण, प्रवचन अधिक होते थे। उस समय में उन्होंने जो भाषण दिए वो बहुत मार्मिक है। उसको भी लोगों के सामने रखने की आवश्यकता कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व विनोबा जी और गांधी जी के साथ रहते थे, और उसका बल संबल भी उन्हें प्राप्त था। तिलक जी ने कहा सत्याग्रह के समय पर, यह हिंदुस्तान है भौगोलिक अपेक्षा, इसमें बहुत सारे लोग रहते हुए भी इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु तिलक जी ने ये कहा था कि अहिंसा की ओर प्रेरित करके पूरे हिंदुस्तान को, यदि अहिंसा धर्म का लाभ हुआ है तो जैनियों के द्वारा हुआ है। यह सारा श्रेय जैनियों को जाता है। अनेक प्रकार के धाराएं, रूढ़ियाँ भारत में होती थी, होंगे, विचार चिंतन होते हैं, एक नहीं हो पाते, लेकिन ये सब भिन्न भिन्न होते हुए भी अहिंसा धर्म का यदि पालन करने का श्रेय हिंदुओं को मिला तो जैनियों के माध्यम से ही मिला है। इसमें कोई भी नकार नहीं सकता। यह जब पुस्तिका मेरे हाथ में लगी, वह पुस्तिका अन्यत्र कहीं से नहीं मिली थी, किंतु वह इसी प्रकार के स्थानों से, महाराष्ट्र से उपलब्ध हुई थी मुझे। इसका सारांश हमने कई बार हिंसा को छोड़ करके हिंसा में परिवर्तित अपने आप के व्यक्तित्व जीवन को करने वाले व्यक्तियों के सामने उन्होंने कहा, और यह आज भी पुस्तिका आपको उपलब्ध हो सकती है। 3-4 बार इस ढंग से उन्होंने कहा, तब कहीं जाकर के यह ध्वनि निकलती है। उन्होंने गीतांजलि, हाँ, उसमें भी इसका आधार लेकर के कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, ये
भारत को तो 250 वर्ष से स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा था, जी क्या रहा था, वह तो एक प्रकार से योग था, जी लिया। अंत तो गत्वा स्वतंत्रता मिली, आपको ज्ञात है। लेकिन आज आप लोग इसका अध्ययन नहीं करने के कारण अपने कर्तव्य से फिर भी विमुख जैसा ही है। कुछ लोग जो कि इन्हीं गिने बचे होंगे जो इस रहस्य को समझते हैं। इस प्रकार के अहिंसा को स्थापित करने जैसे अनेक कुरीतियों को छोड़ करके धर्म कभी कभी किसी एक जाति विशेष का ही वह एक स्वरूप बन जाता है। लेकिन उनका ये कहना अहिंसा के बल पर ही जिन लोग अतीत में रहें और ये ध्यान रखें, उस दयामय धर्म के दया के द्वारा ही धम्मो दया विशुद्धो कहा, यह कुंद कुंद की घोषणा अष्टपाउड़ में हुई है। हाँ बहुत पाउड़ में, अष्टपाउड़ में यह इस प्रकार का स्वरूप मिलता है। यदि धर्म बचा है तो दया के बिना नहीं, और दया को छोड़ करके आज कोई भी मान लो धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वे लोग अविवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं। कुंद कुंद के रहस्य को समझते हुए भी वह एकमात्र अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। दया को भूलना तो जैनियों को भूलना है। यदि स्वीकार करना चाहते हैं तो करो, और यदि नाम मात्र के दया धारण करना चाहते हो वो भी चलता है। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मैं नाम मात्र को स्वीकार नहीं करता, काम हमारा पहले, कर्तव्य हमारा पहले वही रहेगा। किसी को दुखी बना करके हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। और परस्पर उपग्रहो जीवाना, आप लोग अपने ध्वजा, अपने जो कुछ जहाँ पर स्थान है वहाँ इसको अंकित करते हैं। 3 लोक में कोई सार वस्तु है तो परस्पर उपग्रहो जीवानाम ये कहा, और इस प्रतीक को हमेशा हमेशा याद रख करके और इस प्रकार के महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ छाती फुला करके कुछ बोलना चाहते हो आप, तो उसके साथ साथ इसका रूप स्वरूप भी धारण कर लेना चाहिए कि मानव जीवन की सभ्यता किसके ऊपर आधारित है। इसको देखने के लिए चली जाए, यहीं पर हमें खादी का इतिहास एक पुस्तिका मिली थी। उस समय आना पाई के ऊपर उसका लिखा जाता था, किंतु मूल्य नहीं लगते थे। मूल्य स्वाध्याय, मूल्य दया का पालन, ये लिखा जाता था। और उसमें उस दया धर्म के पालन करने के लिए सामान्य रूप से जो गृहस्थ रहता है उसके लिए सभ्यता यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। आदिवासी अभी भी बसते रहते हैं, बक्खल वगैरह वे पहन लेते हैं, पेड़ पत्ते वगैरह ढक लेते हैं अपने लज्जा को। वह भी रहते हुए वस्त्रों में जो आज व्यवस्थित हैं वो उसको सभ्यता बोलते हैं। इस सभ्यता को जीवित रखने के लिए खादी का इतिहास एक पुस्तिका देख लेनी चाहिए। वह किसी एक मजहब के लिए और किसी इसके लिए नहीं, किंतु मानव कहाँ से मानव रहता है, और यह धीरे धीरे इतिहास अपने आप सिद्ध हो जाता है। विदेशों में आज अनेक प्रकार के पोशाक पहनाव पहनते हैं, और आज भारत में भी उसका असर पड़ता जा रहा है। लेकिन आज यह फिर भी यह स्त्री समाज का वेशभूषा है, यह पुरुष समाज का वेशभूषा है, आदि आदि।
किंतु आप लोगों को ये याद रखना चाहिए क्यों है, तो धर्म का पालन इस वस्त्र के बिना भी नहीं हो सकता। वस्त्र का त्याग करना, निर्विकल्प होना और दयामय धर्म के उत्कर्ष को प्राप्त करना है। लेकिन मानव धर्म को प्रारंभ करने के लिए यह मर्यादा, यदि मर्यादा नहीं रहती है, आप न दया का पालन कर सकते हैं और न ही आप शील का पालन कर सकते हैं और न ही आप बुद्धि के विकास के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। यह सर्वप्रथम कहाँ से चालू करते हैं, जब से मानव सभ्यता संस्कृति प्रारंभ है तब से यह भी बताया गया है। देव यदि रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन देव लोग भी वस्त्रभूषण करते हैं। जब देव ही करते हैं तो क्या आवश्यकता थी वहां पर, तो नहीं, इसी के माध्यम से मर्यादाएं कायम रहती हैं। यदि मर्यादा रखी है तो पक्का है वह धर्म का पालन भी अवश्य करेगा, उसके बिना वह काम नहीं हो सकता। इतना अवश्य है, ये मार्ग में ये कुछ आवश्यक बताया गया। इस प्रकार हम भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का एक अवलोकन करते हैं तो विनोबा जी ने यहाँ जैन समाज के लिए संकेत दिया और कहा, मैंने देखा बहुत निकट से और बहुत ही एकाग्रता के साथ जैन साहित्य को, दर्शन को, और मैं चाहता हूँ इतना विराट साहित्य है, पूरे हर एक व्यक्ति इसका अवलोकन नहीं कर सकेगा, कर भी ले समझ नहीं पाएगा। कुछ सारांश निकाल करके इसका संपादन हो तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार एक व्यक्ति को तैयार करके उन्होंने इसका संपादन करवाया। फिर 2 बार पहले धर्म शास्त्र के नाम से किया था, फिर बाद में समन सुट्टम के नाम से, क्योंकि वह संस्कृत निष्ठ आदि भी थे धर्मशास्त्र, किंतु नहीं महावीर के लिए अन्य कोई नहीं, किंतु प्राकृत गाथाओं का ही संकलन हो, और संकलन हो गया। फिर इसके उपरांत उसका प्रकाशन भी हो गया। फिर हमारे लिए भी आग्रह किया उन्होंने कि नहीं, इसका एक पद्यानुवाद हो तो, और हिंदी में, तो वह हमारे लिए कहा। तो उस समय में प्रवास में था, उसी समय मैंने उनको कहा है कि हम यथाशक्ति इसका संयोजन भी देख लेते हैं। तो वहाँ कुंडलपुर में आकर के प्रवास में करते करते वहाँ पर फिरोजाबाद से कुंडलपुर में आकर के इसका पूर्ण होने का अवसर मिला है। और सर्वप्रथम इसमें वो विनोबा जी थे, उस समय संपादन करके उनको दे दिया था। जैसे भक्तांबर का छंद है वसंत का, उस वसंत का में ही के आद्योपांत उन सारे अध्यायों का अनुवाद संपन्न हुआ था, और यह उससे विनोबा जी को ही जाती है। इतना अवश्य कहा कि उसके नीचे अनुवाद का नाम जैन गीता रखा गया था, और आप लोगों ने इसका अवलोकन किया। इस प्रकार ये महान व्यक्ति जो होते हैं ऐसे ही कार्य करने में ये रहते हैं, किंतु उसमें ध्यान रखना, उस समन सुट्टम में, उस जैन गीता में एक अध्याय अवश्य अपनी तरफ से उन्होंने जुड़वाया था। सब लोगों को मालूम करना चाहिए कि ये कितना बड़ा गौरव है आप लोगों के लिए कि जो धर्म के मर्म को समझ करके अपनी शक्ति के अनुसार पालन करने वाला व्यक्ति भी, और अनेक धर्मों के बीच में, उपासकों के बीच में रहते हुए भी अपना स्वतंत्र विचार ही नहीं, किंतु सारभूत वस्तु समाज के सामने रखने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि जितने भी अध्याय जुड़े हुए हैं, कितनी भी संख्या वाली हो, पद्य वाली हो, गाथा वाली हो, उसके साथ साथ एक और अध्याय जोड़ा जाए
जिसका नाम सल्लेखना है। तब मुझे लगा कि यह कितना गौरव का विषय है कि यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महंत रहते हैं, फिर भी वहाँ उसी प्रकार एक संत जैसे ही कैलाश में थे वो, और उनके परिवार वो आदि सभी थे, और वह वैसे ही अविवाहित रह करके अपने संत के समान जीवन को जिया था। और जब ये रखा तो मुझे लगा कि ये विशेष बात है कि अन्यत्र भी होते हैं, किंतु सल्लेखना का नियम एक प्रकार से जैनियों में आज भी पल रहा है, और उसको रख करके 8-10 गाथाएँ सारांश के रूप में रख करके उसको पूर्ण कर दिया गया, और उसका अनुवाद भी हमने उसी प्रकार करके उन तक पहुंचाया। यह निश्चित है कि वस्तुतः आदि कहाँ से होता है, अंत कहाँ से होता है, अंत में अंत भला सो सब भला है कहा गया है। तो यह सारांश निकलता ये क्यों हुआ है, तो यह आज भी परंपरा सल्लेखना का विद्यमान है, और साधुओं के लिए एक प्रकार से विद्यार्थी को जिस प्रकार विद्यालय में पढ़ता है तो अंत में उसके 1 साल के बाद आदि तो परीक्षा अवश्य होती है। सल्लेखना के रूप में जो कुछ भी कहा गया है वह व्रत चारित्र के अनुष्ठान का निष्ठापन करते समय वह परीक्षा है उनकी, और जो परीक्षा में पास होता है उत्तीर्ण होता है उसी के लिए बहुत कुछ कहा गया है कि उसका निकट संसार है, अब समाप्त होने वाला है, ऐसा भाग्य। इस सल्लेखना को उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के अभाव में यह ग्रंथ अधूरा माना जाएगा, इसलिए आप अवश्य जोड़ दीजिए। और यह जोड़ दे करके अंत में जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि उन्होंने उस सल्लेखना का साधन अपने जीवन के अंतिम काल में अवश्य किया, और जब यहाँ नागपुर से पत्रिका निकलती थी उस समय हम नैनागिरी मध्य प्रदेश में थे, सागर के पास, तो वहाँ पर हमें ज्ञात हुआ, उन्होंने ये पंक्ति आप अवश्य पढ़िए, उन्होंने जैन साधुओं का सल्लेखना का जो प्रकरण है उसका पालन करने का अवश्य ही भरसक पुरुषार्थ किया है। तो यह हाँ कोई पत्रिका है, मतलब अखबार की, उसमें यह सब लोगों के लिए ज्ञात हुआ, और हमारे हाथ में भी पत्रिका आई थी। अब वह पत्रिका शायद मिलती है नहीं मिलती की बात अलग है, लेकिन यह अवश्य है। तो ऐसे जैन समाज ने एक प्रकार से तात्कालिक जो राजनेता हैं और प्रखर वक्ता आदि हुए हैं, लेखक हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं, उनके सामने जैन समाज ने साहित्य का क्या मूल्य है और कहाँ कहाँ पर इसकी अनिवार्यता है आदि जोरदार करके रखा है, और उसको समग्र समाज ने स्वीकार किया है। ऐसे उनका भी शायद अवसान यहीं पर हुआ है, और अंतिम इन्होंने इस प्रकार का किया है। तो यहाँ और भी प्रकरण है, हमने एक वक्तव्य के समय पर 1 घंटा 1.25 घंटा दे करके इसका, क्योंकि कई लोगों का उदाहरण था कि यह सल्लेखना कार्य ठीक नहीं है, लेकिन जब विनोबा जी के बारे में सुना सभी लोग ठंडे हो गए, बर्फ बन गए। तो इससे होता है कि सज्जन पुरुषों के कारण अनेक प्रकार के विसंवाद और हठग्राहिता आदि समाप्त हो जाती है। यह सब दयामय धर्म का ही विषय, इसलिए हमेशा हमेशा दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए यह राम भी हो और कोई पांडव भी हो, आदिनाथ हो, महावीर हो, ये सारे
समाज के रक्षक भी रहे हैं, और समाज के लिए रक्षक केवल लौकिक ही नहीं किंतु पारलौकिक रास्ता पथ बताने का इन लोगों ने बहुत ही कर्तव्य समझ करके का पालन किया है। ऐसे महापुरुषों के आराधन में हमेशा हमेशा जीवन लगा रहे। इन्हीं बातों के साथ मतलब छोटा सा अहिंसा परमो धर्म की